हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। अभी भी हमारे पास 1 डे लेफ्ट है, तो कैसे ही एक दिन के अंदर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो कहाँ से आपने स्टडी करनी है, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपने फोकस करना है, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाला है, वो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर ये चैप्टर हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर रहेगा। मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर 100% आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा और साथ में उसके साथ आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना आ सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों कोलर्स लॉ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। तो ये दो टॉपिक इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। थर्ड हमारे पास बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स आता है बच्चों वो गिव्स एनर्जी। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये चार टोटल टॉपिक्स मैंने आपको बताए जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन पे सबसे ज्यादा आपने फोकस करनी है। तो बेसिकली ये टॉपिक्स आप कहाँ से रीड कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को नोटिफाई कर देता हूं। मैं ऑलरेडी सभी चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं बच्चों। अभी भी जाके जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ उन नोट्स को आपने डाउनलोड करना है। उन नोट्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, आपका रिजल्ट 100% मिलेगा। वो नोट्स मैंने ऐसे प्रिपेयर किया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर आपका स्कोर फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों, चैप्टर वाइज हमारे पास बेसिकली वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में उन नोट्स के अंदर आपको बेसिकली क्या मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने सारे ऑलरेडी मेंशंस किए हुए हैं। नेक्स्ट उसके अंदर हमने सारे एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डाले हुए हैं। तो ये नोट्स आपने जरूर पढ़ने अपनी लास्ट मोमेंट्स के अंदर। सेकंड चैप्टर हमारे पास बच्चों केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक पे भी न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेसिकली न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। जो सेकंड टॉपिक यहाँ पर रहेगा बेसिकली वो क्या रहेगा बच्चों, कोई भी आपको ग्राफ दे दिया जाएगा तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसको ड्राइव करना आ सकता है। तो ये ग्राफ भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक के अंदर। तो आपने सबसे ज्यादा फोकस करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड जो भी ग्राफ आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग। साथ में जो थर्ड टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा यूनिट्स। अब आपको बेसिकली जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की एसआई यूनिट सभी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहीं पर एक टॉपिक बनता है बच्चों सिर्फ ओनली 1 मार्क्स के लिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी बेसिकली रिएक्शंस का आपको ऑर्डर निकालना आ सकता है। तो ये हमारे पास केमिकल काइनेटिक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जिसपे सबसे ज्यादा आपने फोकस करनी है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा एडजॉर्प्शन। उसके बाद टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, उसकी एप्लीकेशंस, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर के अंदर जो आपने सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना है। सेकंड इसके अंदर कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स के अंदर मल्टी मोलिकुलर बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, मैक्रोमोलिकुलर क्या होते हैं, एसोसिएटेड। उसके बाद मिशेल्स फॉर्मेशन और क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप। तो इस चैप्टर के अंदर से ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अंदर 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, ओनली 1 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करना अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। उसके बाद इसके अंदर बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक आपको बताने वाला हूं, ब्रोनियन मोमेंट। तो ब्रोमिनियन मोमेंट पे भी आपने सबसे ज्यादा फोकस करनी है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो ये बच्चों हमारे पास जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, 1 डे अभी भी लेफ्ट है। इस लेफ्ट को यूटिलाइज करते हुए इन सभी नोट्स को डाउनलोड करके इन सभी टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। और ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वो वीडियोस भी आपने जरूर देखनी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा बेसिकली इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो गिव एंड रीजन वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। यहाँ पर
अब देखिए जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों, इसके अंदर सीरीज आपको पता होनी चाहिए, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके साथ साथ अब यहाँ पर बेसिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों की M2 पॉजिटिव से कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, M के अंदर, और M3 पॉजिटिव कर रहे हैं किसके अंदर, M2 पॉजिटिव के अंदर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डी ब्लॉक के अंदर, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज जो हमारे पास है वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। उसके सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, ऑलरेडी वो मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, तो उन नोट्स से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे बच्चों नोट्स। तो जल्दी से उनको भी आपने डाउनलोड करना है। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैं आपको बताने वाला हूँ वो बच्चों रहेगा हमारे पास लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगी। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डी ब्लॉक के अंदर, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है लेंथेनॉइड के अंदर, उसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे किसके अंदर, डी ब्लॉक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है, और वो नोमेनक्लेचर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और हमारे नोट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी 40 ऐसे IUPAC नोमेनक्लेचर किए हुए हैं बच्चों, जो आप वहां से कर सकते हैं। तो 40 से बाहर आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर नहीं मिलेगा, 100% मैं गारंटी से कहता हूं। तो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग आपने वो IUPAC नोमेनक्लेचर करने हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, जो आपने याद रखना है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एम्बिडेंट लिगेंड्स की बात करेंगे यहाँ पर। अब उसका विद इन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल कम से कम एटलीस्ट याद होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डबल सोल्ट, एडिशन सोल्ट, इसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकेंडली इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो रहेगी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आपको 100% क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलने वाला है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है बच्चों, कौन सा कॉम्प्लेक्सिस, कौन सा बेसिकली डायामैग्नेटिक है, कौन सा कलर शो करता है। तो ये सारे क्वेश्चन नोट्स में आपको मिलेंगे, 100% गारंटी से मैं कहता हूँ। आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा यदि आप जेन्युइन वे से उन नोट्स को आज भी पढ़ लेते हैं बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में VBT थ्योरी और उसके बाद CFT थ्योरी, तो ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लास्ट मोमेंट्स के अंदर, तो इन सभी को आपने जरूर प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाती, तो कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। तो बच्चों मैं आज आपको एक सिंपल सी ट्रिक्स बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है। तो इसकी सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, सारी नेम रिएक्शंस करोगे, जितनी भी इसके अंदर नेम रिएक्शन है एटलीस्ट मैंने ऑलरेडी नोट्स के अंदर मेंशन की हुई है, तो वो एटलीस्ट हमारे पास 14 नेम रिएक्शंस बनती हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आपने क्या करना है, इन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज को करना है। जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हो बच्चों, सारी नेम रिएक्शंस कर लेते हो, तो सिलेक्टेड कन्वर्जन मैंने आप सभी के लिए भी बनाई है, और वो सिलेक्टेड कन्वर्जन बच्चों एटलीस्ट 20 कन्वर्जन है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो इन कन्वर्जन से बाहर कोई भी कन्वर्जन आपको फाइनल एग्जाम्स के अंदर नहीं मिलेगी, वो कन्वर्जन आपने करनी है। तो वो भी मैं ऑलरेडी नोट्स के अंदर मेंशन कर चुका हूँ, ऑलरेडी PDF आप सभी को सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ वो PDF। तो ये टॉपिक्स आपने करने हैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले नेम रिएक्शंस करेंगे बच्चों, और नेम रिएक्शंस कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोजनबर्ग रिडक्शन, उसके बाद कैनिजेरो रिएक्शन, HVZ रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी इस चैप्टर के अंदर बच्चों। और 4 हम बेसिकली टेस्ट, और टेस्ट में आपको बता देता हूं, यहाँ पर आपने जो टेस्ट करने हैं वो कौन कौन से करने हैं। आपने एक तो टोलन टेस्ट करना है बच्चों, सिल्वर टेस्ट करना है, उसके बाद सिल्वर टेस्ट को टोलन नहीं बोलते हैं, फैलिंग सॉल्यूशंस करना है। और कार्बोक्सिलिक के लिए आप बेसिकली कौन सा टेस्ट यूज करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें क्या निकलती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिक एफिशिएंसी निकलती है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर के अंदर। तो जल्दी से नोट्स को डाउनलोड करके ये सारा 1 बाय 1 आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास बच्चों अमाइंस। तो अमाइंस का भी सेम प्रोसेस वही रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले आप नेम रिएक्शंस करोगे, तो नेम रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आपने फिजिकल प्रॉपर्टी, और इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों बोलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, बेसिसिटी करैक्टर। इस पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करनी है चैप्टर नंबर
एमाइन वाले के अंदर से। एमाइन के अंदर अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसाइज रिएक्शन बच्चों, सेकंड हमारे पास उसके बाद है इसके अंदर कार्बोलेमाइन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन रहेगी इसके अंदर बेंजोजाइजेशन हमारे पास, जिसको स्कॉट बोमन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेंगी इस चैप्टर के अंदर। तो इसकी भी आपने फिजिकल प्रॉपर्टी, नेम रिएक्शंस और जो कन्वर्जन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द नोट्स, तो वो कन्वर्जन आपने करनी है। तो ऐसे आप वन डे के अंदर अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को दी बेस्ट कर सकते हैं बच्चों। तो जल्दी से जाइए, सभी नोट्स को डाउनलोड करना है। गारंटेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, 100% आपका स्कोर लेके आएंगे आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर। उसके साथ साथ जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है, जिसके अंदर वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाले हैं बच्चों, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर भी है, मोस्ट मुझे लग रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो वो क्वेश्चन भी आप जरूर देखोगे। साथ में यदि आपको समय मिलता है तो ये एनसीईआरटी जो बेसिकली बच्चों आपने एक बार रीड कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी को रीड करने से बेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी नोट्स को आपने जरूर डाउनलोड करके इनको रीड करना है, तो आप 100% अपना बोर्ड एग्जाम्स के अंदर स्कोर लेके आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से, आपके पास इतना समय नहीं है, ओनली वन डे है, इसको यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करके अपना स्कोर 35/35 लेके आना अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वो कैसे आएगा, एक एक टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए जल्दी से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को उठाइए, केमिकल काइनेटिक को उठाइए, सभी ग्राफ्स को करना है 1 बाय 1, सभी न्यूमेरिकल्स को। और न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और ट्रिक्स बता देता हूं बच्चों। सभी केमिकल फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, या हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें या बेसिकली हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, तो फॉर्मूलेज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा, रेजिस्टिविटी का क्या होगा, कंडक्टेंस का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, हाफ लाइफ फार्मूला क्या होगा। तो ये सारे फार्मूलेज आपने सबसे पहले करने होंगे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वन डे है, इसको यूटिलाइज करना है। जल्दी से सभी नोट्स को डाउनलोड करके आराम से रिलैक्स एक रूम के अंदर बैठ के आपने बिल्कुल प्रॉपर वे से उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। साथ साथ में रिटर्न की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज होती है कन्वर्जन रिएक्शन में कि सर कैसे करें, कैसे नेम रिएक्शन को लर्न करें। तो रिटर्न प्रैक्टिस इज द बेस्ट फॉर ए केमिस्ट्री। तो ये सबसे लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहेंगे तो मैं 1 बाय 1 अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो ये सारे टॉपिक्स अभी आप हैंडल करोगे जल्दी से, क्योंकि अभी भी हमारे पास ओनली वन डे है। तो हम भी चाहते हैं आपकी आपका स्कोर 35/30 आना चाहिए। तो आएगा जरूर, सिर्फ मोटिवेट होके जल्दी से इन सभी चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड करके उनके अकॉर्डिंग ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, वो वीडियोस जरूर देखिए समय निकाल के, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपका स्कोर 100% जरूर बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत, बाय।